कई सारी लीक्स और रिपोर्ट के हिसाब से ये कंफर्म हो रहा है कि पिक्सल 6a हमें बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिल सकता है। यानी फाइनली दिन आ चुका है कि जब हमें पिक्सल 6a से इंडिया में दर्शन होंगे। आपको बता दूं, गूगल ने एक इवेंट में इसी साल पिक्सल 6 सीरीज को अनाउंस किया था। उसके कुछ टाइम बाद एक ट्विटर पे ट्वीट डाला गया था इसके इंडिया लॉन्च को लेके, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गूगल्स के फ़ोन इंडिया में कि हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस के कारण या फिर सिक्योरिटी कंसर्न हो या फिर इनके सेंसर के कारण या फिर इनके चिप वगैरह के कारण ये हमें इंडिया में नहीं देखने को मिले थे। लेकिन अब फाइनली ऐसे दिन लगता है आने वाले हैं जिसकी वजह से हमें एक पिक्सल फ़ोन के दर्शन इंडिया में हो सकते हैं, यानी पिक्सल 6 से। और सेम उसी इवेंट के कुछ घंटे बाद ट्वीट करके ये कंफर्म कर दिया गया था कि पिक्सल 6 से हमें इंडिया में पॉसिबली देखने को मिलेगा। चूँकि एक बात और आपको बता दूं कि पिक्सल 4a 5G और पिक्सल 5 सीरीज और पिक्सल 6 सीरीज हमें नहीं देखने को मिले थे, लेकिन फाइनली अब लग रहा है कि पिक्सल 6 से हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। अगर जहाँ तक मुझे याद है कि पिक्सल 4a के बाद ये पिक्सल 6 से पिक्सल मतलब गूगल का ये दूसरा पिक्सल फ़ोन है जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इससे पहले जितने भी फ़ोन, कुछ दिन पहले ये भी एक लीक्स निकली आई थी कि पिक्सल 6 सीरीज या पिक्सल 7 सीरीज के कुछ फ़ोन्स अमेज़न पे लिस्ट किए गए थे, लेकिन वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, मतलब उनमें अगर आप ख़रीदना परचेज करना भी चाहो तो गूगल का कोई भी उसमें वारंटी क्लेम नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च हुए नहीं थे। ये जनरली बस ऐसे ही लिस्ट कर दिए गए थे। लेकिन फाइनली जब पिक्सल 6a की इन्फॉर्मेशन बाहर निकली, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ फाइनली, हालांकि अब इसकी कोई डेट्स नहीं निकल के सामने आई है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि ये फ़ोन्स, ये वाला 6a इस महीने के एंड में या पॉसिबली अगस्त के फर्स्ट वीक में हम इंडिया में इनको अनुभव कर सकते हैं। गूगल की ओर से आने वाले पिक्सल 6a के बारे में बहुत ही माइनर सी चीज़ें बाहर निकल के सामने आई। हालांकि गूगल ने कुछ ऑफिशियली रिवील नहीं किया कि इंडिया में कैसा क्या होने वाला है, लेकिन थैंक गॉड बहुत सारी लीक्स जो आज तक निकली हैं उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना बनता है। तो मैं अगर बात करूं तो अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। अगर दूसरी बात करूं तो इस वाले फीचर्स यानी पिक्सल 6a के फीचर्स को मैं बेसिकली 4 पार्टों में डिवाइड करूंगा, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि कितना गहरे पानी पे है और या फिर कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो कहता हूँ जो वैसे ग्लोबली लॉन्च हुआ था यूएसए में, मतलब यूएसए में जो लॉन्च हुआ था क्या सेम वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ चेंजेस के साथ हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करूँ सबसे पहले पॉइंट की, जो ये है कि पिक्सल कैमरे पे ही फोकस करता है और कैमरे में ही हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिक्सल ज़्यादातर कैमरे पे फोकस करता है, उनके कैमरे में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो इनका ऑप्टिमाइजेशन होता है वो जग जाहिर है, मतलब इसके जैसा ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली मेरे हिसाब से एप्पल या फिर गूगल यही तो कर पाते हैं। बाकी ब्रांड्स तो इनसे थोड़ा बहुत सीखते हैं या फिर कॉपी करते हैं। अगर वहीं बात करें पिक्सल 6a के बारे में तो फिलहाल इसमें डुअल सेंसर ही हमें देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें एक 12.2 है जो मेन होगा, एक होगा 12 मेगापिक्सल जिसे हम अल्ट्रा वाइड सेंसर या फिर या टेली फोटो सेंसर, हालांकि क्या हो सकता है ये फिलहाल अभी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन डुअल कैमरा सेंसर इस वाले फ़ोन में देखने को मिल सकते हैं। साथ के साथ ये देखना होगा कि जब ये इंडिया में लॉन्च किए जाएंगे तो या गूगल इनकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी करता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी तक जितने भी पिक्सल फ़ोन लॉन्च हुए या पिक्सल 4a की बात करी जाए, उसका जो कैमरा मॉड्यूल था या फिर कैमरे की ऑप्टिमाइजेशन था वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे की गई थी, जिसके बाद कहने का कुछ बचता नहीं कैमरे के बारे में। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, कम पैसे में बेहतरीन हार्डवेयर। आपको याद होगा गूगल का जो पिक्सल 5 सीरीज अनाउंस हुई थी उसमें गूगल ने अपने नए प्रोसेसर यानी टेंसर चिप का अनाउंस किया, और यही टेंसर चिप हमें पिक्सल 6a सीरीज में देखने को मिल सकती है। यानी ये बोल सकते हैं कि ये आपको बेहतरीन सॉफ्टवेयर का अनुभव पॉसिबली मिल सकता है। दूसरी चीज़, ये बेसिकली कुछ साल के अपडेट्स के साथ देके ये बेसिकली मैं बोलूँ ये एप्पल को फॉलो करते हैं, तो आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको कम पैसे में एक बेहतरीन फ्लैगशिप चिप का अनुभव हो सके। जैसा कि एप्पल में एसी जब लॉन्च हुआ था, एसी का 3rd जनरेशन, उसमें लेटेस्ट जो A15 बायोनिक चिप थी वो इंट्रोड्यूस की थी। बाकी सारा कुछ फैक्टर जो उसका था, डिस्प्ले हो या फिर
बॉडी हो या बाकी चीज़ें हो, वो सारी की सारी पुरानी थी। तो सेम कुछ सीन यहाँ पे पिक्सल 6a के साथ भी हमें फील हो रहा है। इसमें टेंसरशिप मिलेगी, तो मतलब ये कह सकता हूँ कि आपको थोड़े पैसे में एक फ्लैगशिप हार्डवेयर का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो इसमें ये कहा गया है कि सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। मतलब इसमें ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जिसके बाद आपको डाउन साइड या फिर डाउनफॉल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर इस वाले फ़ोन के बारे में बात की जाए, जो है इसका डिस्प्ले तो OLED होगी, लेकिन जहाँ तक जितने भी लीक्स निकले हैं उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इसमें आपको एक 60 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में अगर बात करें, जितने भी ब्रांड्स फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं या फिर जितने भी फ़ोन्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, सब में मिनिमम टू मिनिमम 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि इस कंपटीशन वाले मार्केट में 60 हर्ट्ज वाला पैनल कितना सर्वाइव कर पाता है 90 हर्ट्ज के सामने, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फ़ोन का ना एक डाउन साइड है, या फिर आप इसे डार्क साइड भी बोल सकते हो पॉसिबली, क्योंकि आज की डेट में जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं वो बेहतरीन हार्डवेयर यानी डिस्प्ले का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन गूगल में इस जो 60 हर्ट्ज का पैनल है, अब ये देखना होगा कितना इस कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव कर पाता है। तो मैंने जैसे कहा ना कि इस वाले फ़ोन में सब कुछ नहीं पॉसिबली मिल सकता है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें, जो है इसकी प्राइसिंग। बाकी फीचर्स के साथ इसकी प्राइसिंग को भी लीक की गई है। अगर बात करें बाकी फीचर्स, जैसे इसका बैटरी कैपेसिटी कितनी होगी, तो कहा जा रहा है कि इसमें 4800 mAh की बैटरी होगी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें देखना होगा। इसकी जो प्राइसिंग थी वो भी लीक की गई थी। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये वाला फ़ोन जो इंडिया में बेस वेरिएंट से शुरू होगा, यानी 8128 की बात करा जाए तो ये करीब 37 या 38 हज़ार की प्राइस के साथ इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि ये प्राइसिंग एक लीक की हुई है, एक्चुअल में क्या प्राइसिंग होगी जब लॉन्च होगा तब पता चलेगा, लेकिन ये फिलहाल इसकी कुछ ऐसी प्राइसिंग भी निकल के बाहर आई थी। अब पॉसिबली ये देखना होगा कि 37,000 के प्राइस में ओप्पो, वीवो, वन प्लस, साथ के साथ सैमसंग भी है, जो इस प्राइस रेंज में आपको बेहतरीन हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी देने की कोशिश कर सकते हैं। अब इस कंपटीशन के मार्केट में अब ये देखना होगा कि गूगल पिक्सल 6a में कितना सर्वाइव करा पाते हैं। अब ये भी एक यूज़र की मानसिकता भी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें इसमें आपको बुरी भी मिलेंगी। अब आपको ये देखना होगा कि अगर आप एक कॉम्पैक्ट फ़ोन या फिर एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस या फिर UI का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप पिक्सल 6 सीरीज़ के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये देखना होगा कि आपको बेहतरीन हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का भी एक्सपीरियंस अच्छा मिले, तो फिर आपको मार्केट में अदर ब्रांड के साथ स्विच करना होगा। अब फाइनली ये देखना होगा कि जब ये इंडिया में इसका फ्यूचर आएगा, आखिर किस प्राइस पॉइंट पे हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप iQOO 90 के बारे में जानना चाहते हो तो वाला वीडियो आपको इधर मिलेगा। इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।